हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम कुमार गोपालगंज से। आज आप सभी ये नाम जो देख रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये प्रत्येक बिहार के स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक बिहार के स्टूडेंट इससे हो सकता है प्रताड़ित हो सकता है क्या प्रताड़ित ही है, क्योंकि ये एक बहाली की बात करूंगा मैं। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014, इसका विज्ञापन संख्या 0606114 है और ये 8 सालों से लगातार ये बहाली चल रही है। अब कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस पे सचिव का भी ध्यान नहीं है, अध्यक्ष का भी ध्यान है, और सरकार तो वैसे ही ढुलमुल रवैया अपनाकर किसी तरह काम निकालना जानती है। तो मैं बात करूंगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय बहाली 2014 की, जिसमें 13,120 पोस्ट था। इसके लिए पीटी एग्जाम हुआ जो कि निरस्त हो गया पेपर आउट होने की वजह से। उस समय सचिव थे परमेश्वर राम जी और अध्यक्ष थे सुधीर कुमार जी, जो कि आज के डेट पे जेल की हवा खा रहे हैं या कहीं अंधेर नगरी में घूम रहे हैं। नए सचिव बने, नए अध्यक्ष बने, फिर भी ये 13,120 पोस्ट पे आज तक 8 सालों में ये बहाली संपूर्ण नहीं हो पाई। और कितना आंदोलन करने के बाद, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद, कितना विधायक मंत्री का आवास का चक्कर काटने के बाद इस बहाली को फाइनली पूरा किया गया आधा अधूरा। जैसे 13,120 सीट पे 11,329 का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जबकि 1791 सीट खाली रखकर 1778 छात्रों को बाहर कर दिया गया। जबकि ये छात्र इन्हीं छात्रों के साथ प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और प्रत्येक 42 पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है। फिर भी इन्हें काउंसलिंग करा के 1791 सीट रख के 1778 को बाहर कर दिया गया और आज ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सरकार के नुमाइंदों के पास चक्कर काट रहे हैं, कभी आयोग पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और सुन भी नहीं रहा। केवल सुन भी रहा है तो कैसा, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं है जो ये 1778 लड़के उससे संपर्क ना किए हो, लेकिन केवल आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। और यही नहीं, ये 1778 बच्चे जो है, लड़के हैं जो बिहार कर्मचारी चयन वाले, लगभग 70 से 80 विधायक इनके पक्ष में लेटर लिख चुके हैं कि हाँ, इनकी मांगे सही है, इनकी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार जल्दी सुन नहीं रही है। सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है और आयोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये छात्र पिछले 8 सालों से, लगभग 8 साल कह सकते, लगभग 1 दशक कहिए, 1 दशक इन्होंने इस परीक्षा को दिया और आज अंत समय में इन्हें धोखा दिया गया। जबकि सीट रहते हुए 1791 सीट रहते हुए 1778 लड़कों को बाहर कर दिया। यही नहीं, लगभग पिछले 8 सालों में अनेकों बहालियां कंप्लीट हुई, जैसे बीपीएससी, दरोगा, सीएसबीसी की पुलिस कांस्टेबल भर्ती, अन्य बहालियां जो हुई, उसमें इससे अच्छा पोस्ट होने के कारण अधिक से अधिक संख्या में लड़के उसमें चले गए, चयनित हो गए, जो कि इस बिहार एसएससी की लगभग 1500 प्लस सीटें और खाली रही। तो इस तरह से 1791 प्लस 1500 प्लस यानी 3200 अप्रोक्स रख लीजिए, 3500 सीटें खाली हैं और 1778 लड़के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, सब कुछ करा के ये बाहर हैं, बेरोजगार हैं और दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और ये ठोकरें खाने को मजबूर है। और यही नहीं, ये प्रत्येक लड़के जो है इतने संघर्षशील हैं कि इन्होंने प्रत्येक विधायक से संपर्क किया है, प्रत्येक मंत्री से संपर्क किया है, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से संपर्क किया है, या पर्यावरण मंत्री जो है तेज प्रताप यादव जी, उनसे भी संपर्क किया, लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा। और मतलब कि ठोस रूप से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
जिससे कि इनको बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। ये लड़के जो है काफी संघर्षशील है और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हमें ज्वाइनिंग मिल सके, क्योंकि 70 विधायकों का इनके साथ इनके पक्ष में लेटर है। 70 विधायक इनके साथ है, 70+ विधायक, फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है और ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि इन्होंने इस बहाली को 8 साल दिया, प्लस अपनी उम्र को गंवाया, लगभग 1 दशक दिया। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रत्येक दशा में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इन्हें प्रताड़ित किया। 2014 से लेके 22 आ गया, 22 खत्म होने को है, फिर भी इनका कहीं फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है कि इनका फ्यूचर क्या होगा। ये 1778 लड़के पूर्ण रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, सरकार द्वारा प्रताड़ित है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, आयोग से आग्रह करूंगा, सचिव महोदय से आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया सीट रहते हुए इन 1778 लड़कों को बाहर करने का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। ऐसा थोड़ी होता है कि 42 तरह का पोस्ट है तो इनमें 1778 लड़के जो है सीट से कम ही है, इनको पोस्ट ना मिले। एक मानते हैं कि एक पोस्ट नहीं मिला होगा, 2 मिलना चाहिए, 2 नहीं मिला होगा 3 मिलना चाहिए, 3 नहीं मिला 4 मिलना चाहिए। इस तरह से 42 प्रकार के पोस्ट है, तो कम से कम 1 से लेकर 42 तक किसी भी स्थान पे 1778 लड़के फिट नहीं बैठते आपके अनुसार। ये कैसा चयन प्रक्रिया है आपका? आपकी चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई नंबर नहीं दिया था। नंबर तो पहले से मेंस क्वालिफाई किया, टाइपिंग पास किया, उसी जगह नंबर मिला। नंबर तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया, तो कैसे लड़के ये अयोग्य हो गए 42 प्रकार के पोस्ट के लिए? तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपकी चयन प्रक्रिया गलत है। कृपया आप 1778 के बारे में सोचें और 1778 लड़कों को ज्वाइनिंग दे और इनके साथ न्याय संगत व्यवहार करें, क्योंकि इनका अधिकार है, क्योंकि इन्होंने इस बहाली को 8 साल दिया है और प्रत्येक पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है, योग्य है, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि पिछले 8 सालों में इन्होंने कितने चरण को पास किया है ये आपको खुद पता है। आपने गलती पे गलती किया और इन्होंने केवल सहने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने काउंसलिंग के समय पीटी का रिजल्ट दिया 1218 लड़कों का, जो कि कहीं से न्याय संगत नहीं है। आपने कहा त्रुटि हो गई है, कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 1278 लड़कों का रिजल्ट दिया था। तो ये कहाँ का न्याय है? आप कैसे आयोग को चला रहे हैं? कैसे आपके अधिकारी और क्लर्क हैं जो काउंसलिंग जब कराना है सब, तो उस समय आप पीटी का रिजल्ट दे रहे हैं और पीटी का रिजल्ट दे के कह रहे हैं कि फिर इन पीटी वाले लड़कों का मेंस एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा, उसके बाद सबको एक बराबर करके हम काउंसलिंग कराएंगे। तो आपने सही ऐसा कराया। अब 1218 लड़कों के लिए 52,000 लगभग 50,000 प्लस लड़कों को आपने रोका, फिर इनका पीटी मेंस लिया और इनके साथ फिर लाया और तब आपने काउंसलिंग कराया। और काउंसलिंग में भी आपने लगभग कहा कि 12,500 लड़के प्रेजेंट हुए हैं, जबकि आपने 12,500 कहा और जब फाइनल रिजल्ट देने की बात हुई तो आपने कहा 13,086 लड़के पूर्ण हो गए। कैसे? जब आपने ही खुद कहा था कि 12,500 लड़के काउंसलिंग कराए हैं और 13,000 कैसे प्रेजेंट कर दिया? तो कहीं ना कहीं आपकी चयन प्रक्रिया गलत है, आप गलत हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 1778 के साथ न्याय करें, न्याय संगत व्यवहार करें। इनका अधिकार है, इनका अधिकार इन्हें दे, जिससे कि ये छात्र भी अपने जीवन को जी सके। क्योंकि काउंसलिंग कराने के बाद से सीट रहते हुए इनको बाहर करना कहीं ना कहीं से अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण आपकी चयन प्रक्रिया है, आप हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कृपया 1778 के बारे में सोचें और इनको इनका अधिकार दें, ज्वाइनिंग दें इन्हें। और सरकार से नहीं आग्रह करूंगा, कृपया अगर बीएसएससी के अधिकारियों को कुछ समझ नहीं है तो कृपया निर्देश दें ताकि वो 1778 बच्चों के साथ न्याय करें। क्योंकि आपका ही अभी स्टेटमेंट चल रहा है कि रोजगार हम देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो भाई 10 लाख देने की बात छोड़िए ना,
पहले बिहार कर्मचारी चयन के अंतर्गत प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अंतर्गत 1778 लड़के जो 8 साल से प्रताड़ित है, 1778 लड़के 8 साल से जो प्रताड़ित है उन्हें ही ज्वाइनिंग लेटर दिए, क्योंकि ये बेकार में नहीं मांग रहे हैं, ये चोरी छुपे नहीं मांग रहे हैं, ये योग्य स्टूडेंट है। इन्होंने पीटी पास किया, मेंस पास किया और टाइपिंग से संबंधित जितना भी दक्षता था सभी पास किया, उसके बाद काउंसलिंग कराया। इसके बावजूद भी ये दर ठोकरे खाने को मजबूर है। क्यों? तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया बीएसएससी को निर्देश दे ताकि इन 1778 लड़कों को ज्वाइनिंग दे और इनका जीवन भी बेरोजगारी मुक्त हो और अपना जीवन ये सही से जी पाए। धन्यवाद।